देवभूमि उत्तराखंड की सबसे पवित्र और प्रसिद्ध यात्रा चारधाम यात्रा। यहाँ हिमालय की गोद में बसते हैं आस्था के 4 दिव्य धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। मान्यता है कि यह यात्रा आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। 4 धाम यात्रा केवल मंदिरों तक पहुँचने का सफर नहीं, बल्कि हिमालय, प्रकृति और विश्वास से जुड़ने का एक अनोखा अनुभव है। हेलो दोस्तों, 4 धाम यात्रा सीरीज के पार्ट 1 हरिद्वार से यमुनोत्री में आपका स्वागत है। 4 धाम यात्रा का पहला धाम यमुनोत्री, जहां पहुंचने के लिए सिर्फ दूरी ही नहीं बल्कि पहाड़ों के कठिन रास्तों को भी पार करना पड़ता है। समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर बसा यह पवित्र धाम जहां से निकलती है मां यमुना और जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आस्था के साथ पहुंचते हैं। आज का हमारा ये सफर हमें ले जाने वाला है इसी धाम की ओर, जिसकी शुरुआत होती है हरिद्वार से और आगे बढ़ते हुए हम गुजरेंगे ऋषिकेश, नरेंद्रनगर, चंबा, धरासू बैंड, राडी टॉप और इसके बाद जानकी चट्टी, जहां से शुरू होती है यमुनोत्री की पैदल चढ़ाई। ऊंचे पहाड़, संकीर्ण सड़कें और कई जगह चुनौतीपूर्ण रास्ते। यमुनोत्री का ये सफर जितना खूबसूरत है उतना ही रोमांच और चुनौती से भरा हुआ भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज दिन मंगलवार है और मैं अपने घर से निकलकर आईएसबीटी हरिद्वार पहुंच गया हूं। इधर आईएसबीटी के सामने ही रेलवे स्टेशन भी है, तो आप यहां ट्रेन से भी आसानी से पहुंच सकते हैं। अभी देवभूमि उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं, तो यहां सुबह भी काफ़ी भीड़ है। फिर यहाँ पूछताछ केंद्र में जानकारी लेने पर मुझे पता चला कि यहाँ से यमुनोत्री के लिए अभी यूटीसी की तो कोई बस सर्विस नहीं है। इस समय यहाँ से यूटीसी की गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए रेगुलर यूटीसी ऑर्डिनरी बसें चल रही हैं। हरिद्वार से गंगोत्री के लिए यूटीसी की केवल एक ही बस चलती है, जो कि सुबह 6 बजे यहाँ से निकलती है और केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए भी सुबह 6 से 7 बजे के बीच यूटीसी की बसें यहाँ से चलते रहती है। तो आप यमुनोत्री के अलावा बाकी के धामों में यूटीसी की बसों से डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। अभी तो इन बसों की बुकिंग ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो आप करंट जानकारी के लिए यूटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आईएसबीटी से निकलकर इस तरफ बाहर जीमू बस स्टैंड के पास आ गया। यहाँ से 4 धाम के लिए प्राइवेट बसें चलती हैं और यहाँ से भी यमुनोत्री धाम के लिए तो कोई डायरेक्ट बस नहीं है। तो अब मैं इस गंगोत्री वाली बस से धरासू बैंड तक जाऊँगा और ये बस भी लगभग फुल हो गई है। अब सुबह के ठीक 5:30 हो रहे हैं और हमारी बस इस पवित्र यात्रा के अपने सफ़र पर निकल रही है। आज हमारे साथ ड्राइवर दिनेश जी हैं, जिनके साथ मुझे धरासू बैंड तक जाना है। हरिद्वार से चलकर हमारी इस बस का रूट ऋषिकेश, नरेंद्रनगर, चंबा और चिन्यालीसौर से होते हुए धरासू बैंड तक है। फिर वहां से दूसरी बस लेकर ब्रह्मकमल, राडी टॉप, बड़कोट और हनुमान चट्टी से होते हुए हम जानकी चट्टी तक पहुंचेंगे और वहां से आगे लगभग 7 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके हम यमुनोत्री धाम पहुंचेंगे। ये कुल दूरी करीब 266 किलोमीटर है और यहाँ से धरासू बैंड तक इस बस का किराया 400 और धरासू से आगे यमुनोत्री का किराया 270 रुपये है। हरिद्वार उत्तराखंड का एक बेहद ही प्राचीन और पवित्र तीर्थ नगरी है, जिसे देवताओं और 4 धाम का द्वार भी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां मां गंगा पहाड़ों से उतरकर पहली बार मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। ये शहर अपनी भव्य गंगा आरती और धार्मिक कुंभ मेले के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर की पौड़ी यहाँ का सबसे प्रमुख और पवित्र घाट है। हरिद्वार से निकलकर हम NH 34 से ऋषिकेश की तरफ आगे जा रहे हैं। फिर जल्द ही हमारी बस पहुंच गई ऋषिकेश, जिला देहरादून में। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी भी कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर अपने शांत वातावरण, आश्रमों और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। त्रिवेणी घाट यहाँ का सबसे बड़ा और पवित्र घाट है, जहाँ शाम की भव्य गंगा आरती देखने लायक होती है।
अब इस पुल को पार करके हमारी बस देहरादून जिले को छोड़कर टिहरी गढ़वाल जिले के ढालवाला में आ गई है। ऋषिकेश शहर का भौगोलिक और प्रशासनिक विस्तार 3 अलग अलग जिलों में फैला है। गंगा नदी और नगर निगम की सीमाओं के आधार पर यह शहर देहरादून, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में बटा है। ये एक ऐसा शहर है जहां आप नदी पार करते ही एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश कर जाते हैं। अब यहां से आगे पहाड़ी रास्ते और चढ़ाई दोनों शुरू हो गए हैं। इधर भद्रकाली मंदिर तिराहे से राइट साइड पर NH 7 के लिए रोड डाइवर्जन है और धरासू बैंड तक हमारा सफर NH 34 से ही होना है। ऋषिकेश से 16 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हमारी बस पहुंच रही है नरेंद्र नगर, एक ऐसा पहाड़ी शहर जो कभी टिहरी गढ़वाल रियासत की राजधानी हुआ करता था। 1919 में राजा नरेंद्र शाह ने इस शहर को बसाया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम नरेंद्र नगर पड़ा। यहाँ आज भी पुराने महल और कुंजापुरी मंदिर जैसे दर्शनीय स्थल है। दोस्तों, अब हमारी बस प्रवेश कर रही है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में। पहाड़ों में यात्रा के दौरान ऐसे इलाके अक्सर देखने को मिलते हैं, खासकर बारिश और मानसून के समय, जब ढलानों से पत्थर और मलबा सड़क पर आने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस मार्ग पर वाहन चालकों को बेहद सावधानी और धैर्य के साथ सफर करना चाहिए। आगे फिर ये आगरा खाल आता है। फिर 7:40 पर हमारी बस पहुंच गई अमसेरा। यहाँ पर अब ब्रेकफास्ट हॉल्ट है। हमारी बस में ज़्यादातर यात्री बाहर से हैं जो यमुनोत्री और गंगोत्री धामों के दर्शन के लिए आए हैं। और अभी तो मैं यहाँ केवल चाय ही पी रहा हूँ। हमारी बस यहाँ करीब 40 मिनट रुकी और अब यहाँ से आगे के सफ़र पर निकल रही है। इसके बाद फिर हमारी बस पहुंच गई चंबा। समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह खूबसूरत पहाड़ी शहर गढ़वाल क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। यहाँ से लेफ्ट साइड की सड़क मसूरी, देहरादून और राइट साइड की सड़क नई टिहरी और टिहरी झील के लिए जाती है। हमारी बस में यहाँ की भी कुछ सवारियाँ थी तो वो उतर रहे हैं।
चंबा से आगे भी यहाँ हाल ही में पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ गया था। आप देख सकते हैं कि सड़क का एक हिस्सा अभी भी मलबे से प्रभावित है और वाहनों के निकलने के लिए केवल सीमित जगह ही उपलब्ध है। हमारी बस बेहद सावधानी से इस संकरे रास्ते को पार कर रही है। यहाँ राइट साइड पर अब भागीरथी नदी भी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, हमने पिछले उत्तरकाशी वाले सफर में इसी जगह पर पानी का स्तर काफी ऊपर तक देखा था, लेकिन इस बार जल स्तर काफी नीचे नजर आ रहा है। दरअसल चिन्यालीसौर के पास का ये इलाका टिहरी झील के प्रभाव क्षेत्र में आता है और बांध के जल स्तर में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण यहाँ पानी का स्तर समय समय पर बदलता रहता है। और अब हमारी बस पहुंच रही है चिन्यालीसौर जिला उत्तरकाशी में। भागीरथी नदी के किनारे बसा चिन्यालीसौर इस घाटी में एक समतल जगह है, इसलिए यहाँ पर उत्तराखंड का एक रेयर एयर स्ट्रिप मौजूद है, जिसे एयर इंडिया एएआई ने इमरजेंसी और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए डेवलप किया था। फिर जल्द ही हमारी बस पहुंच गई धरासू बैंड और यहाँ मैं उतर गया। अब ये बस यहाँ से आगे उत्तरकाशी और फिर गंगोत्री तक जाएगी। रास्ते भर मैंने कुछ नहीं खाया था, तो अब यहाँ राजमा चावल खा रहा हूँ। फिर यहाँ ये यमुनोत्री जाने वाली बस भी आ गई। यमुनोत्री के लिए सभी बसें उत्तरकाशी से चलती हैं और अभी चार धाम यात्रा अपने सीजन पर है, तो बसें उत्तरकाशी से ही फुल आ रही है और यहाँ से सीट मिलना मुश्किल है। तो अब मैं यहाँ से ये यूटीसी की हरिद्वार गंगोत्री वाली बस पकड़कर उत्तरकाशी की तरफ जा रहा हूँ। फिर 1:34 पर बस ने मुझे उत्तरकाशी पहुँचा दिया और अब यहाँ से यमुनोत्री के लिए अभी कोई बस नहीं है, तो आज मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। और मैंने यहाँ बालम पैलेस में रूम ले लिया, जो कि मुझे 800 रुपये का पड़ा। फिर अगली सुबह मैं 6:30 बजे ही जाग गया और रूम चेकआउट करके अब मैं पहुंच गया हूं TGMOU के बस स्टैंड पर। यहां से बड़कोट और जानकी चट्टी के लिए सुबह 5 बजे से 12 बजे के बीच बसें चलती रहती हैं। TGMOU यहाँ से गंगोत्री, यमुनोत्री, देहरादून, श्रीनगर, पुरौला और गढ़वाल के कई इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहा है। फिर मैंने यहाँ टिकट काउंटर से ये जानकी चट्टी तक का टिकट ले लिया। यहाँ से जानकी चट्टी का किराया 270 रुपये है, जहाँ से यमुनोत्री धाम का ट्रैक शुरू होगा और हमारी बस इस तरफ पार्क है। फिर मैं भी अपनी सीट पर आ गया। यहाँ से हमारे साथ चालक शेर सिंह जी हैं और इस बस का इंटीरियर अंदर से कुछ ऐसा है। इसके बाद फिर 7:50 पर हमारी बस यहाँ से रवाना हो गई। अगर आप हरिद्वार न जाकर देहरादून से यमुनोत्री जाते हैं, तो वहां से यमुनोत्री धाम के लिए यूटीसी की एक डायरेक्ट बस भी अवेलेबल है, जो कि सुबह 5:30 बजे देहरादून से निकलती है। और अभी हमारी बस उत्तरकाशी के इस टनल से गुजर रही है। उत्तरकाशी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में बसा एक खूबसूरत शहर है। भागीरथी नदी के किनारे स्थित यह नगर धार्मिक और प्राकृतिक दोनों ही दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे उत्तर का काशी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर का विशेष महत्व है। और अब हमारी बस धरासू बैंड की तरफ निकल रही है।
उत्तरकाशी से धरासू के बीच का ये एरिया भी हाई लैंड स्लाइड जोन के अंतर्गत आता है और बरसात के दौरान ये रोड भी अक्सर बंद हो जाती है। 'मैं तो कल धरासू बैंड पर ही उतर गया था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि धरासू बैंड से बस में सीट नहीं मिलेगी। लेकिन आप लोग अगर यात्रा के टाइम हरिद्वार से आ रहे हैं तो सीधा उत्तरकाशी ही जाना और वहाँ एक दिन रेस्ट लेकर अगली सुबह यमुनोत्री के लिए निकलना। 8:50 हो रहे हैं और हमारी बस धरासू बैंड पहुँच गई है। अब यहाँ 15 मिनट का हॉल्ट है तो मैंने यहाँ ये चाय समोसे का हल्का नाश्ता कर लिया। यहाँ से कुछ नई सवारियाँ खड़े होकर भी चल रहे हैं। किसका है बैग? फिर जल्द ही बस यहाँ से भी रवाना हो गई और धरासू बैंड से अब हम NH 34 को छोड़कर NH 134 से आगे जा रहे हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू से शुरू होकर कुथनौर से गुजरता हुआ यमुनोत्री तक जाता है। ये दूरी करीब 96 किलोमीटर है और ड्राइवर साहब बता रहे हैं अभी आगे काफ़ी जाम लग रहा है तो हम शाम तक ही जानकी चट्टी पहुँचेंगे। आगे फिर ये ब्रह्मखाल आता है। घुमावदार पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ते हुए अब हमारी बस पहुंच रही है सिलकियारा बैंड। यहाँ लेफ्ट साइड पर चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की टनल का काम चल रहा है जिसका नाम सिलकियारा बैंड बरकोट टनल है। यहाँ बन रही यह सुरंग चार धाम यात्रा परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी ये डबल लाइन टनल तैयार होने के बाद धरासू और यमुनोत्री के बीच यात्रा का समय करीब 1 घंटा कम कर देगी जिससे यमुनोत्री धाम तक पहुँचना और भी आसान हो जाएगा। इस मार्ग पर कई जगहों पर सड़कें काफ़ी ज़्यादा संकरी है। सामने से आ रही बस पहले ही रुक गई है ताकि हमारी बस सुरक्षित रूप से इस हिस्से को पार करके आगे बढ़ सके। और यहाँ से अब हल्का जाम भी लगना शुरू हो गया है। थोड़ी चल 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 अंदर दबा बोला, अंदर दबा बोला। इसके बाद फिर 10:40 पर हमारी बस पहुंच गई राड़ी टॉप। राड़ी टॉप वह सबसे ऊंचा भौगोलिक बिंदु भी है जो उत्तराखंड की दो पवित्र घाटियों यमुना और गंगा घाटी को आपस में बांटता है। इसके एक तरफ यमुनोत्री क्षेत्र बड़कोट नौगांव और दूसरी तरफ धरासू उत्तरकाशी का क्षेत्र शुरू होता है। इसके बाद फिर जाम में फंसते हुए अब हमारी बस पहुंच रही है ओरछा बैंड। और यहां बस ने अपना लंच ब्रेक भी ले लिया है।
फिर यहाँ इस ढाबे पर मैंने भी राजमा चावल लगवा लिए। करीब 40 मिनट के एक लंबे हॉल्ट के बाद अब बस यहाँ से अपने आगे के सफ़र पर रवाना हो रही है। इसमें वॉइस का बात बताओ। फिर 12:50 पर हमारी बस पहुंच गई दोबाटा। वैसे तो हमारी बस को बड़कोट होते हुए जाना था, पर जाम के चलते आज ये लेट हो गई। तो अब यहाँ इस तिराहे पर बड़कोट की सवारियां उतर रही है। ये लेफ्ट साइड का रास्ता बड़कोट, नौगांव और विकासनगर के लिए निकल रहा है। दोबाटा बड़कोट पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है और बड़कोट यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से अब सड़क भी अच्छी हो गई है, तो ड्राइवर साहब भी बस को खींच कर रख रहे हैं। नीचे अब ये यमुना नदी भी दिखाई पड़ने लगी है। इसके बाद आगे ये खरादी गांव आता है। अब यहाँ पुजार गांव के पास से फिर से संकरी रोड शुरू हो गई है। इस सड़क पर कई ऐसे मोड़ और हिस्से हैं जहां बरसात के दौरान भारी भूस्खलन होता रहता है। सामने की पहाड़ी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई बार पूरी सड़क तक मलबे में दब जाती होगी। फिलहाल इस खतरे से बचाव के लिए यहाँ एक विशाल रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जा रहा है, ताकि भूस्खलन का असर सड़क पर कम से कम पड़े और यात्रियों का सफर सुरक्षित बना रहे। और अब हमारी बस औजरी गांव के पास पहुंच रही है।
इसके बाद फिर ये श्याना चट्टी आता है। और इधर यमुना नदी बहते हुए आ रही है। यमुनोत्री मार्ग पर स्थित यह खूबसूरत पड़ाव कभी यात्रियों के प्रमुख विश्राम स्थलों में से एक हुआ करता था। यदि आप यमुनोत्री या चारधाम यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कोशिश करें कि अप्रैल, मई या फिर सितंबर और अक्टूबर के महीने में यात्रा करें। जून, जुलाई और अगस्त में मानसून के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, सड़क बंद होने और लंबे जाम लगने जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। हालांकि पहाड़ों का सौंदर्य बरसात के समय ही अपने चरम पर होता है, लेकिन सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए मानसून के पीक सीजन से बचना ही बेहतर माना जाता है। यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और सड़क की ताज़ा जानकारी अवश्य जांच लें। और अब यहाँ से आगे हमें हिमालय की शानदार वादियाँ और यमुना नदी के मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। थोड़ा आगे चलकर अब हमारी बस पहुँच रही है राना चट्टी, और जानकी चट्टी अभी यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ फिर कुछ स्कूल के बच्चे भी हमारी बस में चढ़ गए। ये ऊपर के गांवों से यहाँ इतनी दूर पढ़ने आते हैं। और अब हमारी बस पहुँच रही है हनुमान चट्टी। समुद्र तल से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान कभी यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव हुआ करता था। हनुमान गंगा और यमुना नदी के संगम पर बसा यह खूबसूरत कस्बा चारों ओर से हिमालयी पर्वतों से घिरा हुआ है। पहले यमुनोत्री की पैदल यात्रा यहीं से शुरू होती थी, लेकिन अब सड़क जानकी चट्टी तक पहुंच चुकी है। सामने उस तरफ वो हनुमान जी का मंदिर भी है। फिर यहाँ बनास गांव के पास ये स्कूल के बच्चे भी उतर गए। इन संकरे और कच्ची सड़कों से होते हुए अब हमारी बस पहुंच रही है फूलचट्टी।
यमुनोत्री मार्ग पर आपको कई स्थानों के नाम के पीछे चट्टी शब्द सुनने को मिलेगा। यहाँ चट्टी का मतलब आमतौर पर पड़ाव, विश्राम स्थल या यात्रियों के ठहरने की जगह होता है। पुराने समय में जब सड़कें नहीं थी और पूरी यात्रा पैदल या खच्चरों से होती थी, तब यात्रियों के रुकने के लिए रास्तों में ये छोटे पड़ाव बनाए गए थे। इन्हीं पड़ावों को स्थानीय भाषा में चट्टी कहा जाने लगा। समय के साथ साथ ये पड़ाव छोटे छोटे गाँवों और बाजारों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन इनके नामों के साथ चट्टी आज भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद फिर खरसाली और कृष्णा चट्टी से होते हुए 2:50 पर अब हमारी बस पहुंच गई है जानकी चट्टी, और ये हमारी बस का लास्ट स्टेशन है। सवारियां उतार के अब बस इस तरफ पार्क हो गई है। अब कल सुबह 6 बजे ये बस यहाँ से वापस उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री तक जाएगी। सीजन टाइम में इन बसों की टिकट यहाँ आते ही अगले दिन के लिए बुक हो जाती है, तो आप जानकी चट्टी पहुँचते ही कंडक्टर से अगले दिन का टिकट जरूर ले लें। नीचे यहाँ इस तरफ प्राइवेट बस स्टैंड भी है। मुझे बस में कुछ और लोग भी यमुनोत्री जाने वाले मिल गए थे, तो हमने साथ में ही रूम लिया, जो कि हमें 1000 रुपए में मिल गया। रूम के बगल से ही ये यमुनोत्री धाम का ट्रैक भी निकल रहा है, जो कि यहाँ से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद फिर ठीक 3:50 पर हमने अपना पैदल ट्रैक शुरू कर लिया। हमें दूर उस तरफ पहाड़ी के पीछे जाना है और हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। इस यात्रा में पहले ये यमुना द्वार आता है, जिस पर एक तरफ यमराज जी, दूसरी तरफ शनिदेव और बीचों बीच माँ यमुना की मूर्ति बनाई गई है। माँ यमुना यमराज और शनिदेव की बहन मानी जाती है, इसी कारण यमुनोत्री धाम की यात्रा में इन दोनों का विशेष महत्व माना जाता है। थोड़ा आगे फिर ये राम मंदिर आता है। इसके बाद फिर हम पहुंच गए भैरव मंदिर। यहाँ अब बारिश भी तेज हो गई है। मैंने बरसाती ली थी तो अब पहन ली है। यात्रा के दौरान बरसाती जरूर रखें, जो कि आपको नीचे मार्केट से इजीली मिल जाएगी। अब 6:17 हो रहे हैं और हम यमुनोत्री धाम पहुंच गए हैं। फिर यहाँ यमुना नदी में स्नान करके हम चले गए मंदिर दर्शन की तरफ।
9:30 बजे फिर हम वापस नीचे जानकी चट्टी आ गए और यहाँ हमने होटल संतोष में अपना डिनर किया। उम्मीद है दोस्तों चार धाम यात्रा सीरीज का ये हरिद्वार से यमुनोत्री पार्ट आपको पसंद आया होगा। सीरीज के अगले पार्ट में हम यमुनोत्री से गंगोत्री की तरफ आगे बढ़ेंगे। YouTube के थैंक्स बटन के थ्रू भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।